अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको अपने घर का हाउस टूर दूँगी और उसके अलावा ये है कि थोड़ी बहुत आपको इंफॉर्मेशन भी दूँगी। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो अभी हम बैठ के ट्रक पे जा रहे हैं जी अपना सामान लेने के लिए। मेरी ये वीडियो चंद इसके क्लिप्स ऐसे हैं जो कि मैंने रमज़ान से पहले के बनाए थे। उनमें एक ये क्लिप भी है जो कि मैंने रमज़ान से पहले बनाया था। अपनी वीडियो में साथ साथ मैं आपको बताए जा रही थी कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। जो कुछ भी मैं रमज़ान से रिलेटेड चीज़ें ला रही थी वो एक्स्ट्रा काम मैं कर रही थी, लेकिन रियल में मेरे यही काम थे, क्योंकि मुझे एक तो रमज़ान से पहले पहले अपने घर में शिफ्ट होना था और उसके साथ जब शिफ्ट हो गई तो अभी ये है कि मुझे रमज़ान के एंड तक बहुत कुछ अपना जो है ना वो सेट करना है। उसका भी आगे एक रीज़न है। तो इस वजह से फिर मैं आपको साथ साथ इन्फॉर्म भी करती रहती हूँ। यहाँ पे जी मैं बता रही हूँ कि मैं ट्रक में बैठ के जा रही हूँ अपना जो घर का सामान है वो लेने के लिए दूसरे टाउन में। असल में मैं क्यों जा रही हूँ और हम ट्रक क्यों लेके जा रहे हैं, तो ट्रक मेरे हस्बैंड चला रहे हैं और हमें दूसरे टाउन से अपना जो फर्नीचर लेके आना है उसकी जो होम डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बहुत ज़्यादा उसका ख़र्चा आता था। तो हमारे पास एक और ऑप्शन था जो कि हमें ऑनलाइन ही इसका पता चला था कि हम इस तरह से एक ट्रक जो है वो है, ये बहुत बड़ा ट्रक नहीं है, लाइक वैन है, लेकिन यहाँ पे इसको ट्रक ही बोलते हैं। आप हायर कर सकते हैं और उसके चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो आपको बस माइलेज की जो है पेमेंट है वो करनी होगी। उस हिसाब से जब हमने ऑनलाइन सारा कुछ चेक किया तो हमें ये सब कुछ जो है ना वो रीज़नेबल लगा। तो इस तरह से फिर ये हमने ट्रक जो है वो हायर किया है। तो इसका जो रेंट है ये 20, आपने बाहर मैं आपको दिखाऊंगी, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि $20 है। उसके अलावा आपको जो एडवांस में जमा करवाने पड़ते हैं वो $300 आपको पहले से जमा करवाने पड़ते हैं। और उसके अलावा इसके माइलेज के हिसाब से आपको 97 पेंस जो है वो पे करते हैं। तो ये मैं इसीलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि नीचे आप कंडीशन देख सकते हैं कि ये एक ट्रक की है और ये रमज़ान से पहले का है। उस वक़्त मैं काफ़ी पी रही थी, सुबह का टाइम था, हम लोग जा रहे थे। तो ये ना कहिएगा कि रमज़ान है और आप खा रही हैं, तो इसीलिए मैं पहले आपको बता रही हूँ। तो बहरहाल जी हमारा जहाँ से हमने फ़र्नीचर लेके आना था तो वहाँ पे ये था कि वहाँ से जब हम लेके आए हैं तो हमें टोटल जो है ना वो $100 यहाँ पे हमारे लगे हैं ऑलमोस्ट, तकरीबन सारी चीज़ों को, टैक्स को और इनके सारे चार्जेस को काउंट करके, और अच्छा खासा हमारा सामान यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ आ गया। तो यहाँ पे फिर लाने के बाद हम लोगों ने अपने गैराज में रख दिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी हमारा सारा फर्नीचर था। और यहाँ पे आपको पता ही है कि कनाडा में जितना भी फर्नीचर है आपको सॉलिड वुड का फर्नीचर मिलता है, अगर आप लेना चाहें तो मोस्टली ऐसा ही है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है और मेरे हस्बैंड भी हार्ट पेशेंट है और मैं ख़ुद भी। तो इस हिसाब से फिर हम लोग जो है ना वो जहाँ जहाँ हमसे बचत हो सकती थी हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की है कि वहाँ पे हम थोड़ा से मतलब अपनी बचत करके ही काम चलाएं। तो बच्चे हमारे हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, ये मामू के बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड के कज़न भी हैं। तो उस हिसाब से ये काफ़ी बिज़ी थे। तो फिर जब इनके पास टाइम था तो फिर ये आए हैं और आके इन्होंने हमें ऊपर जो है वो फर्नीचर रख कर दिए। हैवी फर्नीचर था और बच्चों बेचारों की भी बिल्कुल बस हो चुकी थी। और मैंने उनके लिए ड्रिंक वगैरह रखा हुआ था कि साथ साथ जो है ना वो अपनी एनर्जी को बूस्ट करते रहें और साथ साथ वो काम करते रहें। तो बहरहाल जी हमारा फर्नीचर इस तरह से ऊपर पहुंच गया। और अब ये है कि देख लें कि ये दिखाने में बहुत ही आपको लग रहा है कि बस इजी सा काम है, लेकिन ये काफ़ी इस काम को वक्त लग गया हमारा।
हमारा ये परमानेंट ठिकाना तो नहीं है, टेम्परेरी है, लेकिन फिर भी हमने इसको कोशिश की है कि अपने लिए छोटी सी जन्नत बनाएं। क्योंकि इंसान जब से ज़मीन पे आया है ना, तो वो अपने लिए क्योंकि वो जन्नत से निकाला हुआ है, तो ज़मीन पे ही अपने लिए वो जन्नत बनाने की कोशिश करता है। तो जन्नत उसका घर होता है और उसी को वो चाहता है कि वो हर चीज़ यहाँ पे मौजूद हो जहाँ पे वो रहता है, जिसकी उसको ज़रूरत है, जिससे वो कम्फ़र्ट फ़ील कर सके, जिससे वो सुकून फ़ील कर सके। तो कोशिश इसी में लगा रहता है। तो बहरहाल जी, हम भी इसी कोशिश में लगे हुए थे कि हम भी अपनी इस छोटे से घोंसले को, अपने इस छोटे से ठिकाने को हम भी जन्नत बना सकें। तो उसके लिए ये है कि थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हमने कोशिश की है सेट करने के लिए। मैं किचन में बिज़ी होती थी, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा होता था। तो जैसा कि यहाँ पे दीवार पे जो तस्वीरें लगानी है, हस्बैंड जी वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी मेजरमेंट करके कर रहे हैं कि कहीं आगे पीछे ना लगे, क्योंकि हमारे किचन में जो तस्वीरें लगी थी उनके काफ़ी जो है ना वो रफड़ पड़ा, बड़ा रौला बना। तो हमें जो ये तस्वीरें थी वहाँ से चेंज करनी पड़ी, और फिर वो वहाँ पे जो कीलें वगैरह हमने लगाई थी ना, उनको कवर करने के लिए फिर हमें और जो है ना उसके लिए कुछ करना पड़ा। इसीलिए कोशिश यही है कि जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे लगाएं तो बिल्कुल ठीक तरीके से लगाएं। तो बहरहाल जी, ये कोशिश हमारी कामयाब हुई और बड़े अच्छे तरीके से हमारी जो तस्वीरें थी वो यहाँ पे हैंग हो गई। चलें जी, हमारा ये काम जो है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हो गया। तो अब आपको साथ में दिखाते हैं हमारी छोटी मोटी जो हमने सेटिंग की है। अच्छा जी, हम आपको वो जगह दिखाएँगे वो जहाँ पे हमने थोड़ी-थोड़ी सेटिंग की है। तो ये जी हमारी डोर की एंट्रेंस है, तो इसको हमने थोड़ा-सा ये है कि यहाँ पे ये गुलदान वगैरह रख के और यहाँ पे छोटे-छोटे मिरर्स लगा के हमने थोड़ा-सा इसको कवर करने की कोशिश की है कि आपको अंदर आते ही जो है ना वो बोरियत का एहसास ना हो। तो बहरहाल जी, यहाँ पे हमने इसको इस तरह से सेट किया है। तो मैंने आपको बताया ना कि इतनी ज़्यादा हमने अभी उस तरह से सेटिंग नहीं की है। तो जो थोड़ी-थोड़ी किया वो मैं आपको सारी दिखाने की कोशिश करूँगी। तो ये यहाँ से जब आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे भी स्टेप्स पे ये खाली जगह है, तो यहाँ पे भी हमने एक छोटा सा कंसोल और मिरर लगा के और यहाँ पे इस जार में फ्लावर लगाए थे। आपने देखे थे कि मैंने ये फ्लावर कहाँ से ख़रीदे थे, तो वो लगा के इस जगह को भी कवर करने की कोशिश किया और इसको इस तरह से हमने सेट किया। तो आप भी अपनी थोड़ी बहुत जो है ना वो ओपिनियन दीजिएगा कि हमें किस जगह पे कौन सी चीज़ लगानी चाहिए, और आपको जो मैं सेटिंग दिखाऊंगी उसके हवाले से भी आप मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह की लगी। तो ये जी दीवार पे हमारी जो तस्वीर थी ये भी सेट हो चुकी हैं। बाकी का जो सारी सेटिंग है वो अपने हिसाब से हमने की है, क्योंकि ये एक ओपन एरिया है और इस ओपन एरिया को हमने दो तरह से डिवाइड किया है। बल्कि एक अभी जगह जो है ना वो सेटिंग करने वाली है। अलमारी में हमारी जो यहाँ पे बर्तनों वाली हमने रखी है, इसमें अभी बर्तन रखने वाले हैं। अभी काफ़ी काम है, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक हमारी सेटिंग जो है ना वो अपनी तरफ से हमने कंप्लीट कर ली है। तो छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो साथ-साथ होती रहेंगी और फिर साथ-साथ आपको बताते भी रहेंगे। और आप देखें कि अभी आपको ये फ़िलहाल जो अभी की सेटिंग है वो किस तरह की लगी। अच्छा जी, इस जगह की ये पहले की वीडियो है, वो मैंने साथ यहाँ पे लगाई है। देखें कि पहले कैसे था
और अभी कैसे है, तो उस हिसाब से आपने मुझे बताना है कि यहाँ की सेटिंग जो है वो आपको कैसी लगी। अच्छा जी, यहाँ से जब ऊपर जाते हैं तो हमारा जो है सारा ऊपर का किचन का लिविंग का एरिया है वो सारा ओपन एरिया है। आपको पता ही है कि एक साइड पे हमारे किचन है और दूसरे साइड पे हमने उसको लिविंग एरिया बनाया है। वहाँ पे टीवी वगैरह और सोफ़ा वगैरह रख के हमने उसको एक किस्म का सेपरेट किया है। तो ये जी यहाँ से एक साइड पे किचन है और दूसरी साइड पे हमारा लिविंग एरिया है। यहाँ पे हमने वुडन की एक अलमारी रखी है एक साइड पे। आप इसके अगर कुछ डेकोरेशन रखना चाहते हैं डेकोरेशन रखें, बर्तन रखना चाहते हैं बर्तन रखें। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो अगर आप इसको बर्तनों के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दूसरी साइड पे आप बर्तन रखें, डेकोरेशन रखें, जो भी रखना चाहते हैं। वैसे मैं यहाँ पे इसमें बर्तन रखूँगी, जो कि अभी मुझे टाइम नहीं मिला है। छोटा सा यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लांट रखा है और इसके लिए अभी कोई मैं है नीचे जो है ना वो अच्छा सा कोई गमला वगैरह लेके आऊँगी उसमें रखूँगी। लेकिन ये है कि यहाँ पे इसको मैंने रखा है। और उसके अलावा यहाँ पे ये जो साइड है हमारी, यहाँ पे मैंने इस्त्री स्टैंड वगैरह रखा है और साथ हमारा बाथरूम है। ये साइड है, यहाँ पे मैंने इस्त्री स्टैंड रखा है और ये ऊपर आपको जो विंडो वगैरह नज़र आ रही है, यहाँ पे मैंने कुछ डेकोरेशन रखने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे कोई ठहरने नहीं देता। सभी कहते हैं यहाँ से उठाएं, क्योंकि हम लोग उधर से स्टेज से जब उतरते हैं तो हमारा हाथ उसी के ऊपर जाता है। तो ये ना हो कि टूट जाए। तो चलें, यहाँ पे कुछ और रखने की कोशिश करूँगी। अच्छा जी, इस घर में 3 बाथरूम हैं और ये नीचे का बाथरूम है। और यहाँ पे मैंने इसमें ये छोटा सा स्टैंड रख के इसके ऊपर ज़रूरत की चीज़ें रख के इसको थोड़ा सा सेट करने की कोशिश की है। इसका यहाँ पे हमने जितनी भी 1-2 चीज़ें रखी हैं वो ग्रे कलर की रखी हैं। तो अभी थोड़ा बहुत और इसको थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ पे क्योंकि ड्रॉर नहीं था तो इस वजह से फिर हमने स्टैंड रख के तो यहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे रख दी हैं।
असल में मैंने इस वीडियो को कल जो है ना वो अपलोड करना था, लेकिन ये है कि कल मेरा सारा दिन सोग में गुजरा। उसकी वजह ये थी कि मैंने जो है टीवी के साथ अपना जार, सेरामिक जार रखा हुआ था, उसमें अभी तक मैंने फ्लावर भी नहीं लगाए थे, उसकी अभी कोई मैंने डेकोरेशन भी नहीं की थी। और मतलब जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी। लेकिन कल जो है वो टीवी को सेट करते करते और मेरा हाथ लगा और वो नीचे गिरा और वो टूट गया। तो मुझे इस चीज़ का इतना अफ़सोस था, इतना अफ़सोस था कि कल सारा दिन ये है कि मेरे सर में भी दर्द रहा और मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी रही। तो इस वजह से फिर ये है कि मेरी वीडियो भी लेट हो गई और बड़ा मुझे इस बात का अफ़सोस हुआ कि मैंने अपनी सारी वीडियो शूट कर ली यहाँ पे। और थोड़ा सा लेट भी इसी वजह से हो रहा था कि मैं चाह रही थी कि मैं उस जार में कुछ लगाने के बाद फिर जो है ना अपनी वीडियो को शूट करूँगी, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे इसका इतना अफ़सोस है, इतना अफ़सोस है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि ये सबसे जो मेरा जो है ना वो फेवरेट जार था। बहरहाल जी, जो चीज़ नसीब में होती है आप उसको, वो आपसे कहीं जा नहीं सकती जो आपके नसीब में ना हो। क्योंकि मैं बड़े नज़र भर भर के इसको देख रही थी, तो बस इसने फिर होना तो ऐसा ही था। तो इस वजह से ये है कि मेरी वीडियो भी लेट होगी। तो बहरहाल जी, ये भी न्यूज़ आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। काश ये है कि मैं उस वक़्त आपको बता सकती कि ये किस तरह से गिरा और किस तरह से मैं वहाँ से भाग के इसको कैच करने के लिए आई कि ये नीचे ना गिरे। लेकिन इसने जो है ना वो जाने में बड़ी जल्दी की। मेरे किचन को तो आप रोज़ ही देखते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी-सी चेंजिंग की थी, तो सोचा क्योंकि हाउस टूर दे रही हूँ आपको, तो साथ-साथ इसको भी दिखाती जाऊँ। तो ये जी, मैंने जो मनी प्लांट के पौधे आपको दिखाए थे, लेके आई थी, वो मैंने लगा लिए हैं और लगाने वाली भी वीडियो मेरे पास है। लेकिन ये है कि क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने सिर्फ़ आपको जो सेटिंग है वही सारी दिखानी है। जो करती रही हूँ साथ और साथ शूट करती रही हूँ, वो मैंने सारी स्किप कर दी हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये जी, अब आ गई मैं अपने बेडरूम में। मैं आपको सिर्फ अपना बेडरूम दिखा रही हूँ, इसकी सेटिंग दिखा रही हूँ। बाकी का अगर मुझे टाइम मिल गया तो अपनी बेटियों के रूम हैं, उनको भी मैं दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पे फ़िलवक्त अपना मैं रूम दिखा रही हूँ जी। ये सारा फर्नीचर बच्चे ऊपर लेके आ रहे थे और आपने देखा था, तो इसकी भी हमने सेटिंग कर ली है। पर्दे वगैरह अभी इसमें कुछ और लगाने के लिए रहते हैं। ये बक्सों वगैरह का जो कट्टा खोला हुआ है ना, सारी सेटिंग मैंने अलमारियों में कर दी है। यहाँ पे जितने भी क्लासेट हैं उनमें सारा कुछ मैंने रख दिया ताकि किसी किस्म की इनको परेशानी ना हो। अब तकरीबन जो है ना हमारा घर सेट हो गया है, मकान से घर बन चुका है। तो अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आज मैंने मुख्तसर से ये वीडियो आपके लिए बनाई है, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।